Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. In this video we will look into कि जो कट ऑफ्स हैं यूपीटीयू के वो इन तीन कॉलेजेस के कहाँ क्या थे एंड दिस इज इन राउंड थ्री में ये कट ऑफ्स थे एंड राउंड फोर इसके बाद एक होता है और राउंड एक और आएगा. दिस इज द काउंसलिंग राउंड, मतलब कि 3 बार काउंसलिंग हुई थी जब, तो ये कट ऑफ्स तब थे. तो इसमें हम यूपीटीयू के कट ऑफ्स देखेंगे एंड इसमें हम केवल बीटेक के नहीं देखेंगे, इसमें आपको बीटेक के भी कट ऑफ्स होंगे एंड इसमें लीड कट ऑफ्स होंगे इसके लिए. एंड अगर एमबीए या फार्मा भी है उसी कॉलेज में और वो वहां उसी में दिया हुआ है तो हम लोग उसे भी देखेंगे. दीज कट ऑफ्स हैव बीन टेकन फ्रॉम AKTU website and just been converted into Excel sheet for easiness to scroll. तो JSS, AKG और गलगोटिया तीनों के कट ऑफ्स हम लोग देखेंगे इसमें एंड वी विल स्टार्ट विद JSS फर्स्ट. एंड JSS में मैं साथ में आपको इसके प्लेसमेंट्स भी बताता रहूंगा एंड उसके बाद वील मूव ऑन टू द अदर कॉलेज. आई होप सो दिस इज विजिबल. मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देता हूँ एंड नाउ वी कैन लुक इनटू दिस कट ऑफ्स. तो जो कट ऑफ्स हैं इनके, लेट मी जस्ट टेक अ पेन हियर एंड दिस वन. ओके, सो जो कट ऑफ्स हैं इनके वो अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है ओपन, अगर आपने भी ये डाउनलोड करी है तो ओपन कैटेगरी का है, मतलब ये जनरल जनरल कैटेगरी की रैंक्स हैं. ठीक है, ये वाली जनरल कैटेगरी गर्ल्स की रैंक है एंड ये जो है ऑल इंडिया है. दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन, हु आर नॉट फ्रॉम द यूपी डोमिसाइल. ठीक है, तो सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग 512 है, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस, दैट मीन्स ये लीड की रैंक्स हैं. ये जो रेड में है इतने, दिस इज लीड रैंक्स. तो इसे ब्लैक से मार्क कर देते हैं. दीज आर ऑल लीड रैंक्स. तो यहां से यहां तक दीज आर ऑल लीड रैंक्स. सो यू कैन लुक की बहुत वेरिएशन है 512 से लेके और 146,602 तक भी जा रहा है इसी लीट में. ठीक है, तो ये इनकी वेबसाइट पे से ही लिया गया है. नाउ लेट अस मूव इनटू सिविल इंजीनियरिंग फॉर बीटेक. दिस गोज टिल 26,000, 26,000 तक जाता है. कंप्यूटर साइंस फिनिशेस एट 3,027, 3,027. तो सीएस जो है वो 3,027 पे बंद होता है. दिस इज फॉर द बीटेक. तो जो लीट वाले हैं वो अपनी रैंक ऊपर देख लें एंड जो सीएस वाले या फिर बीटेक में जो लीट वाले के अलावा जो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे नीचे देखेंगे. और फिर आईटी की रैंक आएगी, दैट इज एट 4,912. तो आईटी रैंक जो है दैट इज 4,912. अगर इनके प्लेसमेंट्स में बात करें तो अमेजोन ने लास्ट ईयर दो स्टूडेंट्स लिए थे एंड दैट वाज एट आई थिंक सो नियर 30 lakhs. ये अप्रोक्सीमेशन एक बता रहा हूँ कि इनके प्लेसमेंट्स कैसे हैं. प्लस इनका एडोबी का एक प्लेसमेंट हुआ था, दैट वाज एट 40 lakhs. एंड फिर अमेजोन ने एक और इनको दिया था इनके स्टूडेंट्स को, दैट मींस 10 to 12 स्टूडेंट्स थे, दैट वर गिवन अ पैकेज ऑफ 9 lakhs. तो ओवरऑल अगर आप इनका वो देखेंगे प्लेसमेंट तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स इनके हैं अराउंड 700 to 800 स्टूडेंट्स हैं नियरली. एंड उनमें से ऐसे 30 to 40 स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जिनका काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है. और नहीं तो जनरली इनके वहाँ ईसी की कोर कंपनीज भी कुछ आती हैं जिनमें से जिया सेमीकंडक्टर लास्ट ईयर एक थी. तो इनके प्लेसमेंट्स यूपी में सबसे अच्छे हैं. जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनके सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स हैं और हाईएस्ट प्लेसमेंट तकरीबन 40 लाख से करीब गया था जो अडोबी ने दिया था. तो ये इनके कट ऑफ्स हैं. इसका अगर हम एमबीए का कट ऑफ देखेंगे तो एमबीए के कट ऑफ में 6,801. अभी एमबीए की हायरिंग जो ज्यादातर यूपी में हो रही थी दैट वाज गिवन बाय कंपनीज ऑफ लाइक जोमेटो, स्विगी, ओयो. ये लोग सेल्स में और मार्केटिंग में बहुत ज्यादा प्रोफाइल ले रहे थे या फिर बिजनेस डेवलपमेंट में बीए बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल ले रहे थे. बट इनकी हायरिंग एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कम हो गई है. तो अब किस हिसाब से इस बार हायरिंग होगी वी विल हैव टू सी. तो दिस वाज जेएसएस. नाउ लेट अस मूव टू एकेजी. एकेजी लगातार टॉप कॉलेजेस में आता है यूपी के. कैसे कि
वहां के जो वहां जब यूपीटीयू एग्जाम लेता है तो यूपीटीयू अपनी एक रैंक लिस्ट निकालता है हर ईयर के हिसाब से। एंड उसमें ये बताता है कि अगर हम सारे स्टूडेंट्स ले लें किसी कॉलेज के, उनके मार्क्स को मिला के एवरेज करें तो किसका एवरेज सबसे ज्यादा है, तो उसमें एकेजी कंटिन्यूअसली टॉप 2-3 में आता है। सो इट इज अ वेरी गुड कॉलेज। आप इसमें ये एनालाइज कर सकते हैं, या तो इनके टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है, जो अच्छे तो हैं ही खैर ऑन पेपर। सेकेंडली या तो फिर इनके स्टूडेंट्स एग्जाम्पलरी हैं, या दोनों ही स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों दे आर गुड इनफ कि इतने अच्छे रैंक्स आ रहे हैं। प्लस इनका प्लेसमेंट भी काफी अच्छे हो रहे हैं, प्लेसमेंट भी काफी अच्छे होते हैं इनके। एंड लेकिन इनकी जो मीडियन सैलरी है, बिकॉज सारी ब्रांचेस की मीडियन सैलरी बना ली जाती है, सो दैट इज नियरली इक्वल टू 4.5 lakhs पर एनम इनकी मीडियन सैलरी। मतलब 50% स्टूडेंट्स, जो 50% स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसके ऊपर की, ये या तो ये या इसके ऊपर की सैलरी मिलती है। अगर इनका आप देखेंगे तो यहाँ से ये पूरा लीड का है यहाँ तक। एंड यू कैन लुक की 732 पे, कंप्यूटर साइंस 2000 पे, ईसी 6604 पे। तो अब मैं बार बार ये देख रहा हूँ लीड की रैंक्स में कि जो सिविल की रैंक्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल हो रही हैं, या फिर उसके बाद मैकेनिकल, और सीएसईसी बाद में आ रहा है। मतलब डिप्लोमा के स्टूडेंट्स में सिविल और मैकेनिकल को ज्यादा प्रेफरेंस है कंपेयर टू ईसीई एंड सीएस। एंड आई थिंक सो दिस इज बिकॉज कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो एसएससी जेई एंड गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाएं। शायद एक ये रीजन हो सकता है। एमसीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 520 रैंक आनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस में यहाँ आपको पढ़ाई करनी है, यहाँ पे कई सारे अलग अलग नाम से हैं। एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 शिफ्ट में चलता है। तो एक जो रैंक इनकी है 55, सीएस के लिए जो कट ऑफ आएगा वो आएगा 5536, मतलब 5000 6000 के करीब रैंक होनी चाहिए आपकी। और सीएस में ही जो आईटी के साथ है, सीएस एंड आईटी, दैट इज सीएस एंड आईटी, दैट इज इक्वल टू 7870, और मतलब तकरीबन 8000 करीब रैंक आनी चाहिए। और इनका जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑलरेडी भर चुका है थर्ड तक, ये दिस इज थर्ड राउंड, इसके बाद बस एक ही राउंड और बचता है। तो थोड़ी सी रैंक्स ऊपर जाएंगी, बट मैंने चेक किया था ज्यादा रैंक ऊपर नहीं गई हैं, इसीलिए मैंने थर्ड राउंड का ही कट ऑफ्स ले लिए थे। आईटी में अगर आप जाना चाहते हैं, हम इनके एमबीए का भी फिर से रिव्यूज बनाएंगे, तो अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो आपको 10,000 तक रैंक लाना पड़ेगा, केवल आईटी जो है। एंड आईटी एंड सीएस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, एक दो सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है। दैट इज यहाँ पे ये जो आएगा 10,576, इस रैंक पे ये मिलेगा। एमबीए के भर चुके थे यहाँ थर्ड राउंड तक। और फिर उसके बाद अगर आप मैकेनिकल देख रहे हैं तो काफी हाई तक जा रहा है। बट इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी अच्छी है, क्योंकि इनके प्रोफेसर से बात हुई थी हमारे ही चैनल पे, तो काफी सही लगा था, काफी रिसर्च चल रही है इनके वहाँ। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज में आते हैं गलगोटिया, इसकी कट ऑफ्स देख लेते हैं। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। इसका जो मेन यूएसपी है, इसका जो मेन यूएसपी है ऑफ दैट इज ऑफ इसका जो मेन यूएसपी है दैट इज टीचर्स। तो इसके टीचर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके टीचर्स में दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कि इनके जो टीचर्स हैं, केवल ऐसा ही नहीं है कि यूपी से पढ़े हैं, वो लोग राजस्थान के भी हैं, उनमें से कोई, उनके कोई उड़ीसा से भी हैं। एंड उन्होंने डिफरेंट एनआईटी से ओवर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया पढ़ाई करी है। तो ये हमको क्यों चाहिए, हमको इसे चाहिए कि टीचर्स की जो डाइवर्सिटी होती है उससे आप लोग को ये इफेक्ट आएगा कि आपका दिमाग थोड़ा और खुलेगा। अगर एक ही सोच के सब टीचर्स होंगे तो फिर आपकी सोच भी लिमिटेड ही रहेगी। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि अगर आप बीटेक में ऐसे कॉलेज में जाएं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के टीचर्स हैं। ये सब इनके लीड के हैं, लीड के कट ऑफ है। इसमें देखिए 1340 सिविल का है। तो ये दोनों से मतलब बाद में भर रहा है, गलगोटिया उन दोनों से, जेएसएस और एकेजी से बाद में भर रहा है। कंप्यूटर साइंस 2425, इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई 6836, एंड सो फोर्थ, और आईटी 7008। एमसीए की जो रैंक है वो 146 है। तो एमसीए जिनको यहाँ से करना है, बिकॉज एमसीए भी बहुत अच्छा कोर्स है,
बहुत एम्प्लॉयबिलिटी इसकी है, आपको आराम से जॉब भी मिल सकता है अगर आप थोड़े भी स्किल्ड होते हैं। और सेकेंड ईयर मैकेनिकल जो है वो 5434 पे बंद हुआ था। कंप्यूटर साइंस इनका 7879 पे बंद हुआ था। सीएस सीएस इनका 7879 पे बंद हुआ था, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट और सिमिलर टू एकेजी। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, अच्छा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो खत्म हो चुका था और थर्ड राउंड तक। सो इसके नीचे देख लेते हैं इनकी कौन सी और ब्रांचेस है। ईसी इनका 27,000 तक गया था। एंड यहाँ पे आईटी जो है, आईटी आपको 13,000 के करीब करीब मिल जाएगा। तो आईटी का जो फील्ड आपको अगर लेना है तो दैट इज नियरली इक्वल टू 13,000 रैंक तक मिल जाएगा। एमबीए इनका जो है, अगर आपकी एमबीए में रैंक 6,900 आई है, ये आपको मिल सकता है। और इनकी जो मीडियन सैलरी है एमबीए के लिए, वो अराउंड अराउंड आई थिंक सो 5 to 6 लाख के करीब है। ये मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हम बहुत जल्दी एमबीए के इन सब कॉलेजेस के वीडियो बनाने वाले हैं। सो दिस इज द कट ऑफ्स, दीज आर द कट ऑफ्स फॉर एकेजी, जेएसएस एंड गलगोटिया। तो प्लेसमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप एक जनरल समझ सकते हैं कि इनके वहाँ तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 10% स्टूडेंट्स का जो है काफी अच्छा प्लेसमेंट होने की उम्मीद है, जो आप कह सकते हो कि 10 lakhs के ऊपर जाएगा। बट जनरली जो इनकी मीडियन सैलरी रहेगी वो लगभग एक 5 to 6 लाख के करीब रह सकती है। और एवरेज जो इनके यहाँ जाता है, जो बहुत से बच्चों का लगेगा, दैट वुड बी नियरली 4 to 4.5 lakhs पर एनम। तो अगर इसमें ये है कि अगर आप देखिए, अगर ये चीपर भी है, पहली चीज क्या है कि दीज आर इनकी जो कॉस्ट है या फीस है, दैट इज नियरली 10 to 12 lakhs। इतने में इंडिया में अच्छे कॉलेजेस और ज्यादा है नहीं, तो प्राइवेट में, तो अगर आपको ये प्राइवेट में मिल रहा है तो इसको आपको अपॉर्चुनिटी जैसा लेना चाहिए, बिकॉज कुछ 10% की तो बहुत अच्छी लगेगी। और ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों की जो है एक ठीक ठाक जॉब लग जाएगी। तो ये एक अच्छा साइन ही आपको लेना चाहिए। एंड दीज आर द कट ऑफ्स। सो डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल करियरफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। थैंक यू।